एग्जाम्पल नंबर 46 को देखो भाई, दमदार मज़ेदार जायकेदार, दमदार मज़ेदार जायकेदार। इजी है, कहने की बात है ये। इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ें पहले। हमसे कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल है। लेट अस सपोज कि वो C है। हमसे कह रहा है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1। अगर उनको सीरीज में लगा दिया जाए C प्लस C तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? वो आएगी C1। और अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C2। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 रेशो C2, C1 अपॉन C2, ये वैल्यू पूछा। तो बड़ा आसान है, आप कह दोगे लेट्स से 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर C, एंड C। ये हैं 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर C एंड C। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ATQ में आपसे क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1। आपको पता है, जब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इक्वल कैपेसिटेंस को आप जब सीरीज में लगाते हैं तो उनका जो C इक्विवेलेंट होता है वो C अपॉन N के बराबर होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 कैपेसिटर लगाए हैं तो उसमें से वैल्यू रख देंगे ऊपर कैपेसिटेंस की और नीचे जितने कैपेसिटर लगाए हैं उतने से डिवाइड। अब यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगाए हैं और उनकी कैपेसिटेंस C है और सीरीज़ में लगाए हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा इक्विवेलेंट, आप ऐसा कहें इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा C/3। चाहो तो आप 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो C1 जो हो जाएगा वो C/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C/3। क्यों? क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस इक्वल है, दैट इज C, और ऐसे 3 है तो 3 से डिवाइड। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा C/3। एंड हमसे कह रहा है जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है ना, सेकंड ATQ की बात करें, जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता तब उनकी कैपेसिटेंस आती है C2। तो आप कहोगे C2, ये कहाँ कनेक्ट कर रहे हो आप? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाती है, एड्सअप हो जाती है। जब एड्सअप होगी तो कैसे होगी? आपको पता है C प्लस C ये हो जाएगा 3C। कितना हो जाएगा? 3C। जुड़ जाएंगे कैपेसिटेंस C प्लस C, पैरेलल में कैपेसिटी जुड़ जाती है ना, कैपेसिटेंस एड्स अप हो जाती है। बस आपसे कह रहा है C1/C2 की वैल्यू बताओ। तो C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है? C/3। C2 की वैल्यू कितनी है? 3C। C से C कट जाएगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा। कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। सेम पोजीशन वाले हैं तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा नीचे 1/3। तो ये हो जाएगा 1/9। तो आपसे यही पूछा था कि C1/C2 की वैल्यू बता दो, तो ये हो जाएगा 1/9। बस इतना इजी था। हालांकि आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर इतना ध्यान नहीं लगाते, फॉर्मूले नहीं लगाते, डायरेक्ट ट्रिक पे चलते हैं। आपको पता सीरीज में लगे हुए तीनों इक्वल कैपेसिटेंस है, C/3 हो गया, पैरेलल में 3C हो जाएगा। तो आप जब उनको रेशियो में रखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1/9। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर किसी को अब भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकता है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि दिक्कत क्यों आ रही है, या तो प्रैक्टिस बहुत ही कम है या फिर आपसे कुछ नहीं आता।